हेलो फ्रेंड्स, आज हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो कि सौर मंडल से संबंधित है। हम इसकी एक श्रृंखला लेके चलेंगे जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 8। वैसे हमारे सौर मंडल में पहले 9 ग्रह थे, जिसमें कि अब एक ग्रह जो हमारा है वो विलुप्त हो चुका है, जिसका नाम प्लूटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड कहलाते हैं ग्रह, जिन्हें हम प्लैनेट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड, इससे पहले हमने बात करी थी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड के बारे में। अब बात चल रही है ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड, जिन्हें कहा जाता है उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? जितने भी हमारे ग्रह हैं जो कि गति करते हैं, उनका पता लगाया था केपलर ने। केपलर के द्वारा ये पता लगाया गया कि ग्रह की जो गति है वो किस हिसाब से होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अगर हम अंतरिक्ष में तारामंडल की बात करें तो ये है आपके 89। आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, वैसे आप सभी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति, इंग्लिश में जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सौर मंडल, सौर जैसे नाम से ही आपको पता चलता है सौर, सौर मतलब सूर्य, यानी कि सौर मंडल की उत्पत्ति जो हुई है वो सूर्य से हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? दक्षिणावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हमारे 2 ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं। पहला है आपका वीनस और दूसरा है आपका यूरेनस। वीनस को हम शुक्र तथा यूरेनस को हम अरुण इस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन इसी लाइन में, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? यह है हमारा मंगल ग्रह पर, जिसे हम मार्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी मंगल ग्रह को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वो कहलाता है आपका अभिनव तारा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की? तो वहाँ बात चल रही थी कि सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज जो की थी वो की थी कॉपरनिकस ने। इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? देखिए, जैसा कि आप अब सभी जानते हैं कि सूर्य हमारा जो क्या है, एक तारा है, लेकिन जो प्राचीन भारतीय थे वो सूर्य को एक ग्रह के रूप में माना करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य जो है मुख्यतः 2 गैसों का गोला है, जो है आपकी हाइड्रोजन और दूसरी है आपकी हीलियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। आगे बढ़ते हैं। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? ऐसा कौन सा देश है जहां सूर्य जो है हमें अर्धरात्रि में दिखाई देता है? तो वो है हमारा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? याद रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आप
उपसौर, उपसौर। अगला क्वेश्चन, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, यानी कि सूर्य की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है। उसका टेम्परेचर है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत तेज होता है, इसलिए आज तक सूर्य पर कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं ले पाया क्योंकि उसके नज़दीक नहीं पहुंच पाया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना % है। जैसा कि आप जानते हैं सूर्य जो क्या है हमारी आग का गोला है, यानी कि उसमें बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें अभी मैंने आपको बताया मुख्य हाइड्रोजन और हीलियम है। इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा गया है तो जो है 71%। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो यहाँ क्षेत्र में पूछा गया है तो इस क्षेत्र को बोला जाता है आर्कटिक क्षेत्र में। इस क्षेत्र को जाना जाता है आर्कटिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आपको सूर्य जो होगा वो मध्य रात्रि में दिखेगा और अर्धरात्रि में जो था वो नॉर्वे में रहेगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, जो कि आप सभी जानते होंगे, जो है आपका बुध ग्रह। तो ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन ये मैंने आज आपको बताए हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं।